हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्षमा गणिसा आप सभी का स्वागत है। तो मेरी छोटी-मोटी बकवास को आप अनसुना कर लीजिएगा। वैसे मैं आपसे मज़ाक कर रही थी। वैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत घरेलू बना सकती हूँ, जो हम घर पे रोज़ बना सकते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ इतना बनाना नहीं आता है, तो सीख सकती हूँ। तो आज मैं बना रही थी, दिवाली पे लड्डू बनाए थे मैंने। वो वाला वीडियो आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह लड्डू बनाए थे। वैसे ये वाला वीडियो आप ये वीडियो तो नहीं देख चुके हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपी आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो वैसे कोई बात नहीं, ये वाले देख लीजिए, उससे मुँह है। तो आज मैं बेसन के लड्डू बना रही थी, वो भी एकदम दानेदार, और मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। वैसे सबके बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत अच्छे बने थे और इतने अच्छे थे कि सबको बहुत पसंद आए। बेसन मैंने ले लिया है छान के, उसमें थोड़ा-सा दूध डाल देते हैं। दूध थोड़ा-सा गर्म हो या ठंडा हो कोई बात नहीं है। उसको हम दाना लगा लेते हैं, इस तरह हाथ से मसल के दाना बना लेते हैं और उसके बाद हम छन्नी से छान लेंगे तो एकदम अच्छे से लड्डू बन जाएँगे। वैसे बेसन के लड्डू एकदम आसानी से बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप लोगों ने नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें ना तो चाशनी चाहिए, ना आपको कोई ऐसा तार-वार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ऐसी आपको मतलब अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बड़ी आसानी से बना लेते हैं ये बेसन के लड्डू। और ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप लोग बार-बार बनाना पसंद करेंगे। वैसे मैं ये लड्डू 3-4 बार बना चुकी हूँ। मैंने भी कहीं देख के ही बनाए थे, मतलब किसी से सीखा था बनाना। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको भी घर में पसंद है। तो इसीलिए आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। इसको हम हथौड़ी अपने दोनों हाथ से इस तरह मसल के अच्छे से दाना बना लेते हैं। उसके बाद हम छन्नी में छान लेंगे। वैसे आप लोग वीडियो देख के बोर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस तरह दाना लगा के अच्छे से तैयार कर लेते हैं तब तक। और आज की वीडियो कब कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, अच्छा कमेंट कर सकते हैं। वैसे बुरा कमेंट करने की आप मैं जानती हूँ आप लोग बुरा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, समझदार हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे हैं, लाखों में एक नहीं करोड़ों में। वैसे करोड़ों में सब्सक्राइबर मेरे कब बनेंगे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जन्म में बन पाएंगे। लेकिन सोच तो सकते हैं, सोचने में कौन सा पैसा लगता है। और इसी वजह से हम छन्नी से छान लेते हैं अच्छे से। इसको अच्छे से रगड़-रगड़ के छानना है जिसमें से सारे दाने निकल जाए। इतना भी नहीं, वरना छन्नी टूट गई ना तो घरवाले सारे आपके पीछे पड़ जाएँगे। अरे ये तो नुकसान करती रहती है दिन भर घर में। वैसे मैंने छन्नी तोड़ी तो नहीं थी, लेकिन एक टूट गई है वैसे भी। मैंने कई बार स्टैंड को इस मतलब ये छन्नी टूट जाए तो ये भी आप काम में ले सकते हैं। कभी स्टैंड बना के या कभी कुछ भगोना बर्तन रखने के लिए काम आ सकते हैं। मतलब जो हम तो यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब कोई काला बर्तन हो ना, जिससे नीचे रखने की वजह से वो काला हो जाता है चूल्हे वाला, तो भी रख सकते हैं, तो ये काम आ जाएगा। वैसे स्टैंड टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संभल के, नुकसान भी हो सकता है। आपके घर वाले ताने देंगे, दिन भर हमारे घर में तोड़-फोड़ करती रहती हैं। वैसे अगर बेटियाँ तोड़ देना तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अगर बहू तोड़ देना तो ₹5 की चीज़ के लिए भी 50 ताने सुनाते हैं। लेकिन अगर बेटी 50 नहीं 5,000 की भी तोड़ देना तो कोई बात नहीं, टूट गई तो कोई बात नहीं। यही तो फ़र्क है बेटी और बहू में। वैसे मैं आप लोगों के साथ मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, होता तो है, लेकिन हम बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अपने दिल की बात दिल में रखनी चाहिए। वैसे कुछ लोग बुरा सोचे आपके बारे में या अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है उसकी सोच वैसी है ना, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो घटिया इंसान होता है। मैं जानती हूँ आजकल आस-पास लोग की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग बहुओं में भेदभाव करते हैं, कुछ लोग बच्चों में करते हैं। हाँ, लेकिन बहू वाली तो ठीक है बात, लेकिन बच्चों वाली मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अरे बच्चे तो वो बच्चे होते ना, भगवान का रूप होते। तो कुछ लोग बच्चों में भी भेदभाव करते हैं। एक बच्चे को ऐसे करेंगे, एक बच्चे को अलग रखेंगे, दूसरे को नहलाएँगे तो दूसरे वाले को ऐसे रखेंगे। बच्चे को देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन ये लोग कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में ज़रूर आएगा फिर। हाँ, अगर आपके भी पास ऐसे लोग हैं आस-पास तो प्लीज़ दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि वो लोग तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे, दोगलापंती करते रहेंगे। लेकिन आप लोग अपने दिमाग पे लेके सोचने मत बैठ जाना या फिर रोने मत बैठ जाना, क्योंकि आपकी आँखें खराब हो जाएँगी। दूसरों को क्या पड़ी है, कल को आप बुढ़ापे में अंधी हो गई तो इसी वजह से अगर कोई ऐसा करे तो खुशी से हँस लीजिए कि ये बेचारे, इनकी ऐसी सोच और ऐसी इंसान, ऐसी परवरिश। तो इसी वजह से कुछ भी गलत हो तो ये सोच लीजिए कि वे वो लोग जैसे ही सोचेंगे वैसे हैं, जैसी उनको परवरिश मिली है। तो वो सब बातें छोड़ लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में बातें लेके घूमेंगे
तो आपका दिमाग ज़रूर खराब हो जाएगा। मतलब सर दर्द होने लग जाएगा और दिमाग की नसें एकदम फटने लग जाएगी। तो मैं तो कभी कोई बात होती है तो बस हँसी मज़ाक में उड़ा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है भाई फालतू चीज़ों में खर्च करने के लिए, क्योंकि मेरे कामों में ही मुझे बस इतना ही रहता है। और ये सब करते-करते मेरा तो सब छन्नी से मैंने छान के साफ कर लिया है, मतलब दाना-दाना कर लिया है, एकदम अच्छे से छान लिया है बेसन को। और इसको हम भून लेंगे अच्छे से। और थोड़ा-थोड़ा देखिए कचरा भी हो गया आस-पास में, इसकी सफाई भी फिर करनी पड़ी। वैसे मैं रेसिपी वगैरह बनाती हूँ, कुछ भी खाना वगैरह, तो किचन में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है तो फिर साफ करनी पड़ती है। तो किचन में वैसे सारा काम बहुत ही आसान होता है, लेकिन खाना बनाना इतना मुश्किल लगता है। लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत आसान लगता है खाना बनाना। फटाफट रोटी बनाओ और सब्जी बना लो। लेकिन दूसरा काम हो जाता है, मतलब साफ-सफाई, बर्तन वगैरह, ये फिर ज़्यादा हो जाता है। वरना खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह-सुबह काम घर में बहुत सारा हो जाता है। इस वजह से हम वैसे मैं बेसन के लड्डू बना रही थी, तभी मैं सुबह-सुबह बना रही थी, तो सारा काम मेरा फैल गया था। फिर झाड़ू-पोछा वगैरह ये सब करना बहुत ही लेट हो गया। वरना रेसिपी हम धूप में बनाएँ तो सही रहता है। मतलब मैं बाहर जाके धूप में बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दोपहर में फ्री हो तब बना सकते हैं। तो बड़ी आसानी से बन जाएगी हमारी रेसिपी। बनाने में हमें टाइम भी लगेगा, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे आस-पास में जो काम है वो सब हम निपटा लेते हैं उसके बाद। तो ये घी गरम कर लिया है मैंने, ये गाय का घी है, आप लोग बाज़ार का भी ले सकते हैं। मैंने गाय का घी लिया है, वो भी घर पे बना है। तो घी गरम करना तो मुझे आता है, क्योंकि मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ ज़्यादा, क्योंकि सारे काम करने आते तो मैं बड़ी हो गई हूँ। वैसे बड़ी तो क्या बोले, मैं तो बूढ़ी होने लगी हूँ अब तो, क्योंकि मेरी शादी हुई थी तब मैं 40 साल की थी, अब तो लगभग 50 साल की हो भी गई होंगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है मैं 50 साल की हूँ क्या? लेकिन कुछ लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि मैं 50 साल की भी ऊपर हो गई हूँ। लगता है लोगों की बातों से तो मैं 60 साल की हो गई होंगी। लोग कितनी अंदाज़े से उम्र का पता लगा देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। ये पूछना भूल गए लोगों को मेरा जन्मदिन कब आता है, ये भी बता देते। मैं तो मना लेती ज़रूर। मम्मी को पूछती थी तो मम्मी बोलती थी कि आपकी तारीख वगैरह कुछ लिखी नहीं थी, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादा लिखते नहीं थे। वैसे मैं उस ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन उससे थोड़ी-सी बाद वाले की हूँ ज़माने की, लेकिन ऐसी कुछ लिखी नहीं हुई तारीख वगैरह। तो मेरा बचपन का सपना ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई कि मैं जन्मदिन वगैरह मनाऊँ। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मना भी सकती हूँ अभी भी, क्योंकि वो अंदाज़े से बता देना मेरी जन्म की डेट, तो बता सकती हूँ, मतलब जन्मदिन मना सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी भलाई है लोगों के अंदर। हाँ, लेकिन लोग ताने ज़रूर मार सकते हैं। इतनी बड़ी है उम्र में, ये तो शादी करके आई थी। वैसे अब तो मेरे बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए हैं, अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम घी में अच्छे से भून लेते हैं, लोगों की बात जाए भाड़ में, हम अपना काम कर लेते हैं। देखिए इतने मीठे लड्डू बनाऊँगी मैं आप लोगों को कि सारी कड़वाहट भूल जाएँगे, और आप अच्छे से ये लड्डू को एन्जॉय कीजिए और बाकी सब बातें छोड़िए, लड्डू खाते हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, क्योंकि ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि बेसन है तो बेसन की कलर थोड़ा-सा हल्का-सा अलग आ जाएगा, मतलब अलग होगा इसका कलर। तो अब इसको रंग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रंग इसमें वैसा रंग की वज़ह से इसमें कलर नहीं आएगा, क्योंकि बेसन है तो इस वज़ह से कलर आ जाएगा और ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं कर लेती हूँ गैस को बंद, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का-सा इसमें खुशबू आने लग जाए उसके बाद आप गैस को कर लीजिए बंद। और इसका जो बैटर है ये बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, उसके बाद में चीनी डाल के लड्डू बनाइए, बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। वैसे बच्चों को बहुत पसंद आएँगे ये लड्डू, क्योंकि मेरा बेटा जब भी कहता है मम्मा वो वाला लड्डू बनाओ। उसे नाम तो आता नहीं है, लेकिन वो वाला लड्डू बनाओ। बस मैं समझ जाती हूँ वो वाला लड्डू कौन-सा वाला लड्डू है। तो इसी वजह से उसके लिए बनाती रहती हूँ कभी ना कभी, क्योंकि उसे वो वाला लड्डू बहुत पसंद है। आप भी वो वाला लड्डू खाइए, मतलब बेसन के लड्डू खाइए, बहुत अच्छे आप लोगों के बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका ठंडा करने के बाद उसमें चीनी डाल देते हैं, चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं तो ज़्यादा मीठा खाती हूँ इसलिए ज़्यादा डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतना मीठा बोलती हूँ, आप लोग तभी तो सुन रहे हैं ना। वैसे आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो सुनते ही नहीं हैं, कि मेरी बात भी नहीं सुनते। कहते पड़ी ऐसी बड़बड़ कर रही है। वैसे आप लोग को बहुत ही हिम्मत है, इसी वजह से मेरी बातें सुन रहे हैं। वैसे मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बातें करती रहती हूँ। अगर घर में किसी को शुगर है तो बिल्कुल कम डालिएगा, और उन्हें लड्डू तो खाने मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा-सा चखा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी मन करता होगा ना बेचारों का। मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि मुझे शुगर हो गई ना, तो मैं तो नहीं छोड़ूँगी, फीकी चाय पीना बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है।
तो मैं तो चीनी भर भर के डालती हूँ। चाय भी मैं इतनी मीठी पीती हूँ, बस यही चाहती हूँ। और मैं से ज़्यादा डाल दी चीनी, इसी वजह से मैं अभी वापस ले रही हूँ थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल दी है। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। वैसे अभी तो ये बराबर है, लेकिन थोड़ी सी मैंने ऊपर से निकाल दी है, ज़्यादा हो गई थी इस वजह से, क्योंकि मैंने माप के नहीं डाली थी, नाप के। वैसे ही चन्नी से छान के ले ली। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप लोग ये चीनी अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़रूर चीनी ज़्यादा डालिएगा, लेकिन मेरे जितनी ज़्यादा नहीं, मुझे भी वापस निकालनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हो गई। और वैसे मैंने इतने ही लड्डू बनाए थे, और वो भी कुछ ही देर में ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए। मैंने सोचा अगर मिठाई वगैरह, और दिवाली में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा मीठा कोई खाएगा या नहीं। ये लड्डू बहुत अच्छे थे, तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से खा लिए थे, और इतने ही थे कि बस कुछ ही देर में ख़त्म भी हो गए थे। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ये वाला लड्डू, तो हम लड्डू को बांध लेते हैं। एक नींबू जो जितना होता है ना, उसी तरह से हम बांध के तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बन नहीं रहे थे लड्डू, थोड़ा सा इसमें घी कम था, तो इसमें मैं घी डाल रही हूँ। वैसे इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें फिर स्वाद नहीं आएगा वो लड्डू वाला। तो इस वजह से मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से बांध लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ ज़्यादा। अगर आप लोग लड्डू बांध रहे हैं और लड्डू बन जाए ना, तो फिर मत डालिएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो ज़्यादा डालेंगे तो फिर लड्डू एकदम गीले हो जाएंगे, अच्छे से आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो घी बराबर डालिएगा, ज़्यादा ना कम, तो लड्डू बन जाए उतना ही डालेगा। और अब हम इसको लड्डू को बांध लेते हैं। और एक नींबू होता है, उसे जितना बांध बना सकते हैं, आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी, लेकिन मैं इतना ही बना रही हूँ। और मैंने लड्डू बना भी लिए, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया। तो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, इतने लड्डू बने हैं, और आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे बने हैं। एकदम दाने 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 वाले लड्डू बने हैं, दानेदार। आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लड्डू कैसे बने हैं, लेकिन हम लोगों ने तो खा भी लिए हैं। इतने अच्छे लड्डू थे। तो एक बार आप ये ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं लगती हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप लोग पास से भी देख सकते हैं कितने एकदम दानेदार लग रहे हैं। तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर मैंने भोग लगाया गणेश जी को, उसके बाद मैंने सबको दे दिए। तो मैं गणेश जी को हमेशा जब भी कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कथा में कि गणेश जी को हमेशा पहले भोग लगाना चाहिए, तो उसके बाद कभी कोई चीज़ खत्म नहीं होती है, मतलब सब चीज़ अच्छी होती है खाने में, स्वाद इस वजह से। तो ये लड्डू तोड़ के देख रही थी मैं, इस तरह हो गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो उसके बाद मैंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया था। तो काम तो घर के वैसे भी ख़त्म भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। तो फिर मैंने बनाया, खमन ढोकला बना रही थी। तो मैं वैसे भी खमन ढोकला की वीडियो में डाल सकती हूँ, आप लोग देखना चाहते हैं तो पूरी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग कितने अच्छे हैं, मासूम बिल्कुल मेरी तरह। वैसे मैं तो कोई मासूम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। तो मैंने इस ढोकले को, बैटर को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद इसको तड़का लगा लेते हैं। बिल्कुल पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें तेल वगैरह बहुत कुछ डालना है। आप ऐसे ही मेरी तरह पतीला लेके पानी डाल के नहीं। तो ये हमारा खमन ढोकला बनके तैयार हो चुका है। इस पे हम तड़का वगैरह लगा लेते हैं, और हमारा खमन ढोकला बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन गया है। तो आज तो मैंने लड्डू और खमन ढोकला दोनों बना लिए, क्योंकि झटपट फटाक से। और ये मैं तासले में डाल के थोड़ा सा सर्व कर रही थी। और ये आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।